छायादार और सुरक्षित। अम्मा सकीना ने दिल में सोचा, यही ठिकाना बना लूं, यही मेरी पनाह होगी। पेड़ के नीचे पहुंचकर पुराने कपड़े और कुछ सामान बिछाकर वह छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह तैयार कर लेती है। झोपड़ी में बैठते ही आंखों से आंसू फूट पड़े, मगर वह खामोश रही। उसका कुत्ता वफादारी से उसके पास बैठ गया। दिन के वक्त अम्मा सकीना जंगल की तरफ निकली, कुत्ता उसके साथ। हाथ में टोकरी लिए वह पत्ते और कुछ जंगली सब्जियां जमा करने लगी। कुत्ता हर कदम पर उसके इर्द गिर्द घूमता और अम्मा की हिफाजत करता। जमा करने के बाद अम्मा सकीना वापस झोपड़ी पहुंची। लाए हुए पत्ते वो छोटी सी चटनी बनाकर खाती है और वफादार कुत्ते को भी थोड़ा सा खिलाती है। कुछ लम्हों के लिए सुकून मिलता है, मगर दिल में गम और यादें अब भी गूंज रही थीं। कुत्ता वफादारी से उसके पास बैठा रहा, उसकी तन्हाई का सबसे बड़ा सहारा। अमजद और रूबीना घर में थे। इब्तिदाई दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। रूबीना ने हंसकर खाना बनाया, घर को साफ रखा और अमजद के सामने खुशी का तस्सुर दिया। अमजद भी खुद को मुतमईन महसूस करता रहा कि अब घर में सुकून है। वे दोनों मिलकर रोजमर्रा के काम करते, खाते और वक्त गुजारते। अमजद दिल ही दिल में सोचता, अब शायद जिंदगी आसान हो जाएगी, अम्मा की गैर मौजूदगी में कुछ सुकून मिलेगा। रूबीना भी यह महसूस करती, अब घर में मेरी बात चलेगी और अमजद के फैसले मेरे अनुसार होंगे। कुछ दिन गुजर गए, मगर गांव में यह बात छिप नहीं सकी। लोग देखने लगे कि अम्मा सकीना अब घर में नहीं है। कुछ ने पूछा, कुछ ने सरगोशियां की। जल्दी ही गांव में खबर फैल गई, अमजद और उसकी बीवी रूबीना ने अपनी मां को घर से निकाल दिया है। गांव वाले एक दूसरे से बातें करने लगे, अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे जो अपने माता पिता को इस तरह छोड़ दे। ये कैसी बेटी और बेटा है, मां को घर से निकाल दिया और सकीना जैसी मां को तकलीफ में छोड़ दिया। कुछ लोग उदास हुए, कुछ अफसोस करते हुए सर हिला रहे थे। हर जबान पर यह बात थी कि अम्मा सकीना अकेली रह गई। कुछ दिनों बाद रूबीना की मां सफिया अमजद और रूबीना के घर पहुंची। सलाम दुआ के बाद वह आंगन में बैठ गई। कुछ लम्हे चुपचाप गुजर गईं, फिर उसने सीधे सवाल किया, अम्मा सकीना कहाँ हैं? रूबीना ने साफ और बेझिझक आवाज में जवाब दिया, मां हर वक्त हमें ताने देती थी, दिन रात खांसती रहती थी और हमारा सुकून बर्बाद कर रही थी। हमने सोच समझकर यह फैसला किया कि उन्हें घर से निकालना बेहतर है और फिर हमने ऐसा किया। सफिया ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, चलो बेटी, अच्छा हुआ, अब आप दोनों को सुकून मिलेगा, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। कुछ देर बाद सफिया ने अमजद से कहा, बेटा मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मेरी सेहत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अमजद ने दिल ही दिल में सोचा, मगर आखिरकार मजबूर होकर पैसे निकालकर सफिया को दे दिए। सफिया ने पैसा लेकर चुपचाप मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर चालाकी साफ दिख रही थी। वह दिल ही दिल में योजना बना रही थी कि यह पैसा कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। कुछ देर बाद सफिया ने कहा, अच्छा बेटा, मैं चलती हूं। फिर वह चुपचाप नजरें घुमाते हुए घर वापस आ गई। समय गुजरता गया। रूबीना भी अमजद से पैसे इकट्ठा करने लगी। हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए वह लगातार कहती, यह लाना है, आज वह लाना है, अभी यह चाहिए, अभी वह चाहिए। अमजद शुरू में सब्र करता रहा, दिल ही दिल में सोचता कि यह सब घर के सुकून और रोजमर्रा के लिए जरूरी है। मगर दिन ब दिन यह मांगें बढ़ती गईं। उसके दिल में बेचैनी और थकान पैदा होने लगी। वह देखता कि रूबीना हर बात पर जिद करती, हर चीज अपने हक में चाहती और कभी खुश नहीं होती। कभी वह चुप रहता, कभी दिल ही दिल में गुस्सा आता, मगर मजबूर था कि पैसे देकर घर का संचालन बनाए रखे। उसके चेहरे पर थकावट और दिल की भारीपन साफ दिखने लगी। वह सोचता, काश कोई